हेलो बच्चों, आज हम करेंगे क्लास 10th की 12वीं प्रश्नावली है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। इसका 12.2 स्टार्ट करेंगे। ठीक है। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक ठोस है, एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है, यानी अर्धगोला है ये कोई, और इसके ऊपर एक शंकु खड़ा है, ठीक है, के आकार का है, जिसकी त्रिज्या कितनी है? 1 सेंटीमीटर। अब तथा शंकु की ऊंचाई कितनी है? त्रिज्या के बराबर, यानी शंकु की भी ऊंचाई कितनी है? 1 सेंटीमीटर। ठीक है। अब इस प्रकार बने ठोस का आयतन अपने को पाई के पदों में करना है। ठीक है। अब ये ठोस बन गया, यानी ठोस का आयतन अपने को ज्ञात करना है। इसमें कौन बन रहा है? शंकु का आयतन और प्लस अर्धगोले का आयतन। ठीक है। ये दो चीजें हैं। शंकु का आयतन क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, ये होता है अपने शंकु का आयतन। प्लस अर्धगोले का क्या होता है? 2/3 पाई आर की क्यूब। ठीक है। अब देखो, इसको करना है पाई के पदों में, पाई के पदों में करना है। इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है? 1/3 पाई आर की स्क्वायर। अंदर क्या बचा? आर एच, और प्लस यहाँ पे कितना बचा? 2, और 1 बचा आर। ठीक है, सॉरी आर यहाँ पे होगा नहीं क्योंकि ये पाई कॉमन आ। 1/3 पाई का मान रखना है, आर का मान कितना है? 1, तो 1 से गुना 1 प्लस आर का मान भी 1 है, तो कितने हो गए? 2। तो ये हो गया 1/3 पाई इंटू कितने हो गए? 3 से 3 करना, तो इसका क्षेत्रफल कितना है? हाँ सॉरी, आयतन कितना आएगा? पाई। हमेशा देखना आयतन होता है वो क्यूब में होता है, तो यानी पाई सेंटीमीटर की क्यूब क्या है? इसका आयतन दिया हुआ है। बच्चों, ये आगे वाला 12.2 का सेकंड क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कहा एक इंजीनियर ने एक विद्यार्थी को एक मॉडल बनाने को कहा जो कि एक बेलन की आकृति का है। ये जैसे यहाँ से क्या बना हुआ है? ये मॉडल है जो बेलन की, और इसके दोनों सिरों पे क्या जुड़े हुए हैं? 2 शंकु जुड़े हुए हैं। ठीक है। इस मॉडल का व्यास कितना है? 3 है। ठीक है, यानी व्यास 3 है, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी? इसकी आधी हो जाएगी। अब इसकी पूरे मॉडल की कितनी दी हुई है? पूरे मॉडल की जो ऊंचाई है वो अपने को कितनी दी हुई है? 12, और शंकु की ऊंचाई कितनी दी हुई है? 2, और इधर से भी 2, तो बीच में क्या बन रहा है? एक बेलन 2 इधर 2 इधर, कितने हो गए? 4। तो ये बेलन की ऊंचाई कितनी होगी? 8 होगी। शंकु की त्रिज्या कितनी होगी? अब इसकी बेलन की और शंकु की त्रिज्या सेम होगी, 3 है, तो आधा 3/2 यानी 1 पॉइंट। तो अपने को हवा का, इसमें हवा भरी हुई है जिसका अपने को आयतन ज्ञात करना है। ठीक है। हवा का आयतन किसका होगा? बेलन का आयतन प्लस 2 शंकु के आयतन। ठीक है, दोनों तरफ शंकु है, शंकु का आयतन। बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, प्लस शंकु का आयतन होता है 2 × 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है। अब इनमें कॉमन क्या रहा है? क्योंकि आर दोनों में समान है, तो एक तो आ रहा है इसमें पाई। ठीक है, आर। अब एच बेलन का अलग है और शंकु का अलग है, तो इसमें अपने आर एच प्लस 2/3 पाई, आर सेम है, आर बाहर आ गया, 1 एच बचा। ठीक है, सॉरी पाई अपने ने बाहर ले लिया। पाई का मान है 22/7। त्रिज्या कितनी है? 3/2। यहाँ पे 3/2, और ऊंचाई किसकी है? बेलन की कितनी है? 8 प्लस 2/3, त्रिज्या कितनी है? 3/2 इंटू एच कितना है? किसके लिए? शंकु के लिए। एच कितना दिया है? 2। 3 से 3, 2 से 2 कैंसिल, यहाँ से ये 4 कैंसिल, इसमें कुछ है, ये हो गया 11, यानी 33/7। ब्रैकेट कितने आ रहे हैं? 12, और यहाँ पे हो गए तुम्हारे 2, यानी हो गए टोटल 14, यानी 33/2 इंटू 7 इंटू 14, ये कट गया, तो कितना आ गया? 66 सेंटीमीटर की क्यूब। यानी जो ये मॉडल है इसमें टोटल हवा भरी हुई है वो 66 सेंटीमीटर की क्यूब भरी हुई है। ठीक है बच्चों, आगे अपने है तीसरा क्वेश्चन। ठीक है। क्वेश्चन में कहा एक गुलाब जामुन है जिसमें उसके आयतन का 30% क्या है? चाशनी है। इसमें 45 गुलाब जामुन बेलन की आकृति के। टोटल गुलाब जामुन कितने हैं? 45 है, जो बेलन की आकृति जिनके दोनों सिरों पे अर्धगोला अध्यारोपित है। अगर इस पूरे गुलाब जामुन की लंबाई 5 सेंटीमीटर है, त्रिज्या 1.4 है, तो उसमें कुल कितनी चाशनी आएगी? मतलब अपने को, जैसे ये कोई गुलाब जामुन है जो बेलन की आकृति का है, ठीक है, दोनों सिरों पर क्या है? अर्धगोला। अब इसकी पूरे की लंबाई कितनी दी हुई है? 5 सेंटीमीटर।
ठीक है। और त्रिज्या कितनी दी हुई है 1.4, ये भी 1.4 होगी और ये भी 1.4, ठीक है। तो बेलन की ऊंचाई कितनी है जी 1.4 और 1.4 कितने हो गए 2.8, ठीक है। तो पीछे इसकी ऊंचाई कितनी बच गई 2.2, यानी बेलन की जो ऊंचाई है वो 2.2 बची है अपनी, ठीक है। अब अपने को इसमें क्या ज्ञात करना है, इस पहले पूरे का आयतन ज्ञात करें। एक गुलाब जामुन का आयतन, एक गुलाब जामुन का आयतन, आयतन में क्या है बेलन है प्लस पूरा एक गोला है, ठीक है। आधा गोला दो यानी गोले का आयतन। बेलन का आयतन क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, और अर्धगोले का कितना होता है, सॉरी गोले का 4 पाई आर की क्यूब, ठीक है। इसमें कॉमन क्या आ रहा है पाई आर की स्क्वायर, अंदर क्या बचा एच प्लस 4/3 आर, ठीक है। पाई का मान है 22/7, आर का मान कितना दिया हुआ है 1.4, यानी 1.4 × 1.4 इसकी। अब ये ऊंचाई किसकी है बेलन की कितनी है 2.2 प्लस 4/3 इसका है 1.4, ठीक है। जब अपने इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो कितना आएगा, यानी गुलाब जामुन का जो टोटल आयतन है वो कितना आएगा, इसका मैं डायरेक्ट आंसर लिख रही हूँ 25.05 सेंटीमीटर की क्यूब। ये एक गुलाब जामुन का है। अपने को कितने गुलाब जामुन करने हैं 45, यानी 45 गुलाब जामुनों का आयतन कितना हो जाएगा 25.05 × 45, यानी जब 25.05 को जब 45 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 1100, ये हो जाएगा तुम्हारा 1127.25 सेंटीमीटर की क्यूब। ये हो गया अपने गुलाब जामुन 45 गुलाब जामुन का टोटल आयतन। अब इसने कहा जितने गुलाब जामुन है उसका 30% क्या है चाशनी है, यानी 1127.25 का 30% कैसे निकालते हैं, ठीक है। इस 0 से 0 कैंसिल, जब इसको गुना करेंगे तो अपना कितना आएगा, ये आ जाएगा 25, और अगर ये इसको पॉइंट को कैंसिल कर देते हैं, ठीक है, तो इसको गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा अपना आएगा 338 पॉइंट, ठीक है, सेंटीमीटर की क्यूब। यानी जो जितने 45 गुलाब जामुन थे उसमें 338 सेंटीमीटर की क्यूब उसमें क्या था उसका टोटल चाशनी थी। बच्चों आगे वाला 4th क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कहा है कि कोई एक कलमदान है जो कि है घन की आकृति का है, ठीक है। इसमें क्या कहा है शंकुआकार क्या बने हुए हैं 4 गड्ढे बने हुए हैं शंकु के आकार का। ये पूरा घनाव है, ये लकड़ी के आकृति का है और इसमें ये गड्ढे बने हुए हैं, ठीक है, 4 शंकु के आकार के। तो अब क्वेश्चन में पूछा है कि ये जो कलमदान में जो शेष बची लकड़ी है उसका आयतन ज्ञात करना है, ठीक है। तो अपने लकड़ी का आयतन कैसे ज्ञात करेंगे, लकड़ी का आयतन यानी जो पूरे घनाव का आयतन ज्ञात करेंगे, घनाव का आयतन माइनस किसका करेंगे 4 शंकु के आयतन का, ठीक है, क्योंकि 4 शंकु बने हैं। ये जो इस पूरे लकड़ी का आयतन इसमें ये 4 शंकु का आयतन घटा देंगे तो पीछे जो ये घनाव में जो लकड़ी बची उसका आयतन हो जाएगा। घनाव का आयतन कहता है लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई -4 इंटू शंकु का होता है 1/3 पाई आर की स्क्वायर एच। इसका कितना है 15 इंटू 10 इंटू 3.5, पॉइंट हटाएंगे नीचे आ जाएगा 10, 10 से 10 कैंसिल, ठीक है। 15 को जब अपने 35 से गुना करते हैं, ठीक है, तो कितना आएगा 15 को सॉरी माइनस आएगा यहाँ पे 15 को 35 से गुना करेंगे कितना आएगा 525, ठीक है, -4 इंटू 1/3 पाई का मान है 22/7, आर कितनी दी हुई है 0.5 यानी 5/10 इंटू 5/10 और ऊंचाई कितनी है 1.4 इंटू अपने इसको लगा सकते हैं कैसे 10 कर सकते हैं, ठीक है। अगर जैसे ये इन दोनों से 2 से कैंसिल हो गया, 2 से ये कैंसिल, 7 से ये 2 कैंसिल हो गया, ये हो गया तुम्हारा 5 से, तो माइनस कितने हो गए 22, ऊपर 22 है और नीचे कितना है 15, तो यानी 525 में से 22 को जब अपने 15 से भाग देते हैं तो कितना आएगा, ठीक है। जैसे किस पे जाएगा 15 एकम 15 1 पे जाएगा, ठीक है, तो इसको करेंगे 1 पॉइंट ये हो जाएगा तुम्हारा 46
7। तो इस पूरे कलमदान का जो आयतन है वो कितना आएगा 523 पॉइंट ये हो जाएगा 5, ठीक है, सेंटीमीटर की क्यूब। यही क्वेश्चन अपने पूछा है कि लकड़ी कितनी है, यानी घनाव के आयतन में से जब 4 शंकु के आयतन घटा देंगे तो पीछे अपने किसका आयतन आ जाएगा, लकड़ी का आयतन आ जाएगा।